वेलकम बैक। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुछ बातें, जहां हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो हम लोग के नज़रिए से या फिर अपने पढ़ाई के नज़रिए से हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इस चैनल पर मैं आपको अपने कुछ नए तरीके से आपको सारी चीज़ इस तरीके से समझाता हूँ या फिर बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आप सब अपने पढ़ाई में या फिर किसी भी तरह की चीज़ों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज हम ऐसे ही एक नए विषय पर बात करेंगे जो हमारे नॉलेज के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कुछ बातें। और आज का टॉपिक है एशिया। एशिया या जम्बूद्वीप आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप हैं जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती है। हालांकि इन दोनों के बीच कोई सर्वमान्य और स्पष्ट सीमाएं निर्धारित नहीं है। एशियाई महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया और यूरोप से अलग करते हैं। कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ था, जैसे सुमेर, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता इत्यादि। चीनी और भारत विश्व के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भी इसी महाद्वीप में हैं। पश्चिम में स्थित लंबी भूसीमा यूरोप को एशिया से पृथक करती है। वह सीमा उत्तर दक्षिण दिशा में नीचे की ओर रूस से यूराल पर्वत तक जाती है। यूराल नदी के किनारे किनारे कैस्पियन सागर तक और फिर काकेशस पर्वत से होते हुए अंध सागर तक है। रूस का लगभग 3/4 भूभाग एशिया में है और शेष यूरोप में है। 4 अन्य एशियाई देशों के कुछ भूभाग भी यूरोप की सीमाओं से आते हैं। विश्व के कुछ भूभाग का लगभग 30% एशिया में है और इस महाद्वीप की जनसंख्या अन्य सभी महाद्वीपों की जनसंख्या से अधिक है। लगभग 60% उत्तर के बर्फीले आर्कटिक से लेकर दक्षिण के उष्ण भूमध्य रेखा तक यह महाद्वीप लगभग 4,45,79,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अपने में ही कुछ विशाल खाली रेगिस्तानों, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत और कुछ सबसे लंबी नदियों का स्थान है। अब बात करते हैं एशिया के भूगोल के बारे में। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 8.8% हिस्सा है और समुद्र से जुड़ा भाग 62,800 किलोमीटर या 39,022 मील का है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर द्वारा घिरा हुआ है। एशिया को 48 देशों में विभाजित किया गया है। उनमें से 3 देश रूस, कजाकिस्तान और तुर्की का कुछ भाग यूरोप में भी है। अब बातें करेंगे यहाँ की जलवायु के बारे में। जलवायु के आधार पर संपूर्ण एशिया 3 प्रदेशों में बांटा गया है। प्रथम, मानसूनी एशिया। इस एशिया में भारी वर्षा के 3 क्षेत्र में भारत से हिंदी चीनी एवं भारत से चीन दक्षिण में जलवायु व्याप्त है। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भागों में शीतकाल में वर्षा होती है। इस संपूर्ण एशिया का सबसे अधिक वर्षा वाला इलाका भारत के मेघालय राज्य के खासी पहाड़ियों पर स्थित मासिनराम है। इससे पूर्व चेरापूंजी नामक स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई थी। दूसरा, गोबी मरुस्थल मंगोलिया व चीन क्षेत्र में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। एवं तीसरा, एशिया में साइबेरिया की जलवायु शीत जलवायु है। यहाँ का सबसे ठंडा स्थान बारखोयांस है, जहाँ का न्यूनतम तापमान -69 डिग्री है, जिसे पृथ्वी का ध्रुव क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बातें करेंगे यहाँ की अर्थव्यवस्था की। एशिया की अर्थव्यवस्था यूरोप के बाद विश्व की क्रय शक्ति के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
एशिया की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लगभग 4 अरब लोग आते हैं, जो विश्व जनसंख्या का 80% है। ये 4 अरब लोग एशिया के 48 विभिन्न देशों में निवास करते हैं। 6 अन्य देशों के भूभाग भी आंशिक रूप से एशिया में पड़ते हैं, लेकिन ये देश आर्थिक और राजनैतिक कारणों के अन्य क्षेत्रों में गिने जाते हैं। एशिया वर्तमान में विश्व का सबसे तेज़ी उन्नति करने वाला क्षेत्र है और चीन इस समय एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कई पूर्वानुमानों के अनुसार कुछ आने वाले वर्षों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे आशा है कि आप अभी इस वक्त अपने ही घर पे रहते होंगे, क्योंकि इस वक्त कोविड-19 इंडिया में बहुत ज़्यादा अपना असर कर रहा है। तो आप इससे अपना बचाव करें और आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा ना हो, इसलिए अभी से ही हम लोग खुद इससे बचें और स्वस्थ रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक्स एंड शेयर एंड कमेंट्स।